हेलो गाइस, मेरा नाम है मिलू और आप देख रहे हैं डार्क बॉय यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, हमारे चैनल पे हमेशा इंस्पायरिंग कहानी और ज़िंदगी जीने की सीख मिलती है। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार सा वीडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हम जो कुछ भी हैं हम अपनी वजह से ही है। यानी इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में जो कुछ भी बनेंगे, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अमीर या गरीब, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस वीडियो को एक बड़े ही मजेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप इससे लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहाँ पे एक ऋषि काफी सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसमें कुछ राजा के बच्चे होते थे और कुछ गरीब के बच्चे होते थे। सब साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन फर्क ये था कि जो शुरुआत में आते और जो अंत में आते, उन दोनों के व्यवहार में और दोनों की मेहनत में बहुत फर्क होता है। एक बार राजा अपने बच्चों को छोड़ने आए तो उसकी उम्र करीब 9 साल तक की थी। मंक ने उससे पूछा कि आप इसको इतनी देर में क्यों शिक्षा दिलाना चाहते हैं? आपने अभी तक क्या किया? राजा ने जवाब दिया, दरअसल जब ये पैदा हुआ तो बहुत ही सुंदर दिखता था और इसकी मोह ने हमें इससे अलग होने ही नहीं दिया, इसीलिए मैं इसे अब लेके आ रहा हूँ। यह हमें इतना अच्छा लगता था कि हम इसे सोचा ही नहीं कि इसे स्कूल भेजना है। इसे ज्ञान की शिक्षा लेनी जरूरी है और ये जिंदगी में से भी कामयाब बनना है। आप इस वीडियो की बातों को गौर करिए, क्योंकि आप सीखेंगे कि जिंदगी में जरूरी क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जो बाद में हम चाह के भी नहीं बदल सकते, और वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पैरों की जंजीर बन जाती है। 9 साल के बाद गुरुदेव के कई बार समझाने पर भी उस लड़के का न तो पढ़ाई में मन लगता और न ही वो चीजों को समझ पाता था, क्योंकि उसे शुरू से वैसा माहौल नहीं मिला जैसा उसे चाहिए। जब भी उसे कोई नई चीज सिखाई जाती, जब भी उसे कोई नई बात बताई जाती, वो हमेशा अपने घर के ख्यालों में लगा रहता। उसका मन खेलने और बाहरी मनोरंजन दुनिया पे ज्यादा होता। वो हर समय घर वालों और उसके मनोरंजन की चीजों के बारे में सोचता। अंत में साधु बहुत दुखी हुए और राजा को बुला के उन्हें वापस ले जाने को कहा। राजा ने बोला, महात्मा, अब इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसे पढ़ा नहीं सकते, अगर आप इसे सिखा नहीं सकते, तो फिर आप अपना काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक बच्चे को सही दिशा नहीं दिखाई जा रही। साधु ने कहा, दिशा आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले गुरु आप ही हैं। आपने इसकी जिंदगी बर्बाद करी, जिसकी वजह से इसका मन नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, क्या इसका मन लगाने का कोई और उपाय नहीं है जिससे वो चीजों को समझ सके? इसका भी ध्यान चीजों को सीखने, नई चीजों को जानने और आगे बढ़ने में हो। मंक ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी उम्र के लिए यहाँ छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़े समय, कुछ साल के लिए कहें तो मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन आप इसे ताउम्र के लिए मुझसे मांगेंगे, मैं नहीं दे सकता। ना ना, किसी कीमत पे भी नहीं। तब साधु ने उसे कहा कि फिर आप ऐसा करिए, आप इसे यहाँ से लेते जाइए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। जब ये मेरी बातों को नहीं मानेगा, फिर मैं भला इसका क्या करूँगा? राजा थोड़ी देर सोचने के बाद उस साधु से बोला, क्यों ना इसका फैसला हम इस बच्चे पे छोड़ दिया जाए। हम इसी से पूछ लेते हैं कि ये क्या चाहता है, क्या ये सीखना चाहता है या ये घर जाना चाहता है। उन्होंने बोला, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? लड़के ने बिना सोचे ही जवाब दिया, मुझे घर जाना है। मुझे नई चीजें नहीं सीखनी और ना ही मुझे इन चीजों के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है। मैं जैसे था वैसे ही ठीक हूँ। तब राजा ने पूछा, हे मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इसका क्या हल किया जाए और अब ये कैसे सही होगा। तब उन्होंने जो बातें बताई, वो बातें आपको नोट करनी चाहिए और जीवन में हमेशा इस पर विचार करनी चाहिए। महात्मा ने बताया, सबसे पहली और जरूरी बात, खुद को आराम की नहीं, मेहनत करवाने की आदत डालो। कोई जरूरी काम है और उसको करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वो जरूरी है और उसे हर हाल में करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाना बनाओ और उस काम को छोड़ दो या कल पे डाल दो। जरूरी है मतलब जरूरी है। खुद को ये बात दिलाओ कि हर हाल में उस काम को करना ही होगा और उसको काम को किए बिना आप नहीं बैठ सकते। एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है, कोई तैयारी करनी है, कुछ जरूरी काम है, या फिर सबसे बड़ी बात, हमें कुछ नया सीखना है। उस काम को तुरंत करने बैठो। उस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करने के बारे में सोचो। खुद को जितना आराम की स्थिति में डालोगे, हम उतना ही आराम करेंगे
और मन उतना ही आराम हमसे करवाएगा और वो चीज़ बहुत ही गंदी आदत बन जाएगी। इसीलिए मन को आराम नहीं, मन से कड़ी मेहनत करवाने की आदत डालो। मन को कभी भी आराम मत करने दो और ना ही मन को फालतू चीज़ों पे लगने दो। अपने आप अपने मन के मालिक बनो और मन से हमेशा वो चीज़ें करवाओ जो ज़रूरी है। नंबर 2, समय रहते हमेशा चीज़ों के बारे में सोचो, खासकर अपने बारे में। हम जिंदगी में ही गलती करते हैं, हर दिन जीते हैं, हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम हो जाती है, लेकिन हम कभी भी खुद पे विचार नहीं करते कि आपकी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर वो क्या है जिसकी वजह से आपकी आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लेते हो, देर से सोते हो, देर से उठते हो और खुद का ध्यान ना देने के साथ अपनी पढ़ाई, अपनी कैरियर, अपने गोल, अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचते ही नहीं। देखो चीज़ें ज़रूरी है, अपने कल के बारे में सोचो और उस पर काम करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। देखो दुनिया हर पल बदल रही है, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की रफ्तार में कहीं बहुत पीछे रह जाओ। देखो इससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद को बनाओगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को कभी भी निराश मत होने दो। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, या फिर लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी किसी कीमत पे खुद को निराश कभी मत होने दो। चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पाना है और तुम फेल हो गए, सब कुछ बुरा चल रहा है, या फिर ज़िंदगी समझ के ही बाहर है कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, दूसरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इन सब के बाद भी कभी भी उम्मीद मत खोना, लगे रहना, हिम्मती बनना, और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम्हें चाहिए। ये लाइफ यूं ही नहीं है, इस लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है। और ये चीज़ें बहुत देर में नहीं, समय रहते ही खुद को बदलना और इन बातों पर विचार करना होता है। बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और फिर इंसान के अंदर कुछ नहीं बदलता। अगर ये बातें सुन के भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा, या फिर आप सोचने में मजबूर नहीं हो रहे हो, तो मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद को उसी डायरेक्शन में मोड़ चुके हो। आपने शुरू से इसे आराम करने दिया, आपने शुरू से ही इससे कभी मुश्किल वक्त का सामना करने नहीं दिया, और ना ही आपने शिक्षा के बारे में बताया। बस आप मोह की वजह से इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते दुख, दर्द, तकलीफ़ें और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से आपने इसे अवगत कराया होता, तो आज ये चीज़ों को समझता, ना कि ऐसे बहाने बना के भागता। इसकी ज़िंदगी आपने ख़राब करी है और आपकी वजह से ही अब ये लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ रुके आप बताइए, इन सब में सबसे बड़ी गलती किसकी है? दरअसल ये बात किसी राजा और बेटी और गुरु की नहीं हो रही, ये बात हो रही है आपके और आपके मन की और आपके फ्यूचर की। ये तीनों चीज़ें इस कहानी में दर्शाई गई हैं। दुनिया को सिखाने के लिए हज़ारों किताबें हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम खुद को बनाते हैं, आप भी अपने आप को बना रहे हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।